दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। देखो ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है ये किसके अंडर आता है, ये आता है अलजेब्रिकली सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करते हो तो उसमें जो दो मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, वो तो हमने कर लिया इससे पहले वाली वीडियोस में। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अब जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम या तो दो इक्वेशन को ऐड करेंगे या फिर दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके टीचर क्या करते हैं, नीचे साइन चेंज करवाते हैं। वो साइन चेंज करने का मतलब पता क्या है कि जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेकंड वाली इक्वेशन, तो जब भी तो आप साइन चेंज कर रहे हो, ठीक है, माइनस कर रहे हो। पर जब अगर आपको दिख रहा है कि वो ऐसे ही, मतलब उनके जो साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, वो वेरिएबल अपना भी कट रहा है, तो वहां पर हम साइन चेंज नहीं करते। और यही बहुत ज्यादा समझने वाली बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि वो वेरिएबल पहले कट रहा है और फिर भी आप उसका साइन चेंज कर रहे हो तो वहां पे क्या आएगी, दिक्कत। तो इसी को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. If each of them manage to save 2000 rupees per month, find देयर मंथली इनकम। तो हमें मंथली इनकम बतानी है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, देखो इनकम का रेशियो दे रखा है। इनकम का रेशियो मतलब 9:7, मतलब ऐसी कुछ चीज है जो दोनों में कट रही होगी। जैसे 10,000 है ना, एक्स की वैल्यू मैंने 10,000, तो ऊपर वाली की 90,000, नीचे वाली की 70,000। इसको करेंगे, समझेंगे। पर देखो इन्होंने क्या कहा है कि सेविंग हो रही है, तो इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेविंग अमाउंट। मतलब जैसे अगर मेरी सैलरी है 20,000 और मैंने उसमें से एक्सपेंडिचर कर दिया 15,000, मतलब खर्च कर दिया, तो मेरे जो बैंक अकाउंट में सेविंग अमाउंट है वो कितनी होगी, 5,000, मतलब 5,000, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इनकम में से जब हम किसको माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर को, तो हमें क्या मिलता है, सेविंग अमाउंट, ठीक है। आप कहोगे कि सर बहुत बात हो गई, अब इसको हम करते हैं बोर्ड पे सॉल्व। देखो तो एग्जांपल नंबर 8 में सबसे पहले मैं बोलूंगा द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, देखो इन्होंने कहा है कि उनका जो रेशियो है ना वो 9:7 है। 9 रेशियो कैसा आया कि जब मैंने इनमें कुछ कॉमन चीज को काटा होगा, मतलब 9x/7 इंटू एक्स, ये जब कटता है जब भी तो रेशियो बचता है, ठीक है। तो मैं यहां पर उसकी इनकम मानता हूं 9x, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है, मतलब द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, उसको मैं क्या मानूंगा, 7x, ठीक है। द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन वो मेरी क्या हो जाएगी, ठीक है, सेकंड पर्सन वो मेरी क्या हो जाएगी, 7x, ठीक है। जब भी तो काटा तो 9:7 आया, जो x वैल्यू थी वो, समझ लो x की वैल्यू 10,000 है, तो 9 इंटू 10,000 मतलब 90,000, फिर 7 इंटू 10,000 मतलब 70,000। जब काटेंगे तो 10,000 कट जाएगा, 9:7 बचा, ठीक है। इतना समझ आया। अब जब इनकम की बात कर ली तो हम बात करेंगे उनकी एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, कि जो पहले व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है वो जो उन्होंने रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, 4:3, है ना। तो यहां पर मैं उसको मानता हूं कि 4y/3y, ठीक है। कोई एक ऐसी अमाउंट होगी जो दोनों में कॉमन होगी, जो कट गई होगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 4y, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड, ठीक है, पर्सन इज 3y, ठीक है। जब भी तो काट के 4:3 आया। अब मैं जब पहले पर्सन की सेविंग अमाउंट के बारे में बात करूंगा तो उसने 9x में से जब 4y को घटाया होगा जब भी उसको 2,000 रुपए बचे होंगे। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इतना बड़ा क्यों लिखना, चले बोर्ड बचाओ। यहां पर हमारा ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगी, जब मैं सेकंड पर्सन की इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा, तो मतलब 7x माइनस का 3y, जब भी उसने कितने बचाए, 2,000 रुपए बचे, बस बड़े खर्चे करते हैं भाई साहब ये, ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला ना मैंने, उससे पहले आपको एक वेरिएबल सेम करना होता है, वो आपकी मर्जी, आपको मैंने पूरी छूट दे दी कि आपको जो सा अच्छा लगे आप उसको सेम कर लो, ठीक है। तो यहां पर
देखते हैं किसको सेम करते हैं। चलो ये दिख रहा है छोटा वाला, तो इसको ही सेम करते हैं। तो 4 और 3, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लिख लो। मैंने इसको फर्स्ट ही लिख दिया था पर ये सेकंड है, ठीक है। तो इनको कर लेते हैं थोड़ा दूर। ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो थी इनकी ओरिजिनल फॉर्म ऐसे लिख लेते हैं। दोबारा से देखो क्या लिखेंगे हम, ये 9x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2000, फिर 7x, ठीक है, ये x है, मल्टीप्लाई नहीं है, फिर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। अब इस 3 जो y से मल्टीप्लाई, इसी तो सेम करना है, तो जिस वेरिएबल को सेम करना है उससे जो मल्टीप्लाई में होता है उसके ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन करो इक्वेशन से, ठीक है। फिर जो ऊपर वाली की उसकी नीचे वाली से, पूरी इक्वेशन से करनी है, ठीक है। तो यहां पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, देखो ये आएगा 3 9 जा 27, तो 27x, फिर माइनस 3 4 जा 12, तो ये हो गया 12y, ठीक है। फिर 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 6000, ठीक है। अब इसको करते हैं 4 7 जा 28, तो यहां पर हो गया 28x, ठीक है। 4 3 जा 12, तो ये हो गया माइनस का 12y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो यहां पर हो गया 8000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है कि देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, यहां पर साइन दोनों की सेम है, तो अब मैं यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि ये वेरिएबल ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को इनके साइन चेंज करने होंगे। मतलब इस पूरी इक्वेशन के अगर आगे मैं माइनस लगा दूं तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसे ही बोलते हैं साइन चेंज करना, ठीक है। अब देखो ये जब आपने लिखे तो पुराने वाले जो साइन है उसे भूल जाना, ठीक है। तो ये इसका साइन अब प्लस का है, इसका माइनस का है, ये कट गए। अब ये देखो माइनस का है तो 28 में से 27 गए तो माइनस x, अब 8000 में से गए तो 2000, अब माइनस का माइनस से माइनस गया तो x कितना आया, x आया मेरा 2000, x आ गया। अब इस वैल्यू को पुट ही करना है, जैसे सब्स्टिट्यूट में हम पुट कर देते थे, तो यहां पर हम इसमें पुट कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लें या इक्वेशन नंबर सेकंड में, हमारी मर्जी। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो करते हैं 9x, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब यहां पर 9 की जगह पर, मतलब x की जगह पर मुझे क्या रखना है 2000, ठीक है। फिर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा 18000, ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000, ये इधर जाएगा तो देखो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 16000। 16 कैसे गया, पहले 18000 उधर गया, 18000 यहाँ प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, फिर उसके बाद 2000 में से 18000 गया तो 16000, अब माइनस से माइनस गया, y इज इक्वल्स टू 16000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौके 4000, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4000, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इनकम निकालनी है ना, तो x की वैल्यू यहां रख दो, इनकम पता चल जाएगी। तो देखो 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2000, तो मतलब 18000 तो ये कमा रहे थे भाई साहब हमारे, और 7 इंटू एक्स मतलब 14000, मतलब x 2000 है तो 18000 ये कमा रहे थे, 14000 ये कमा रहे थे। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो y की वैल्यू पुट कर दो, तो 18000 में से 16000 ये खर्च कर रहे थे फर्स्ट वाले पर्सन, और 18000 में से 12000, मतलब 14000 में से 12000 ये खर्च कर रहे थे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एग्जांपल नंबर 8 हो जाता है सॉल्व। अब यहां पर तो हमारी x और y की स्पेसिफिक वैल्यू में निकल गई, ठीक है। तो यहां पर इसे यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। अब इसी में एलिमिनेशन मेथड में हम कौन सा करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करा था। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।